हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे लेखपाल की वैकेंसियों का, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसियों का, एएनएम की वैकेंसियों का, जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। तो आज आपके लिए एक और सुनहरा अवसर है और खुशी की लहर भी है। जानते हैं कि आज कौन सी ऐसी वैकेंसियों की घोषणा की गई है, आने वाले समय में क्या वो पद आने वाले हैं, सच में बहुत जल्दी आने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे। तो आप पहले तो ये देखो कि यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ समय पहले यह प्रस्तावित कर दिया था कि किस किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं। ठीक है, इस पर हमने वीडियो बनाया और आपको बता भी दिया था। आज हम बहुत ही शानदार से बिंदुओं को जानने वाले हैं। जैसे कि आपको आज से 7-8 दिन पहले सर ने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि लेखपाल के कितने पद आने वाले हैं। लेखपाल के 4700 से ज्यादा, नहीं 4700 से ज्यादा पद आपको लेखपाल के देखने को मिलेंगे। सिर्फ 4700 ये लेखपाल के हैं। इसके बाद और ये सब किससे आने हैं? यूपी ट्रिपल एससी से आने हैं। इसमें 2023 का ही संभवतः पैट लागू होगा। इसके बाद हमने बताया था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, ये है ना, आपको दिख रहा होगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनके कितने पद हैं भाई? तो इनके 5272 पद हैं। 5272 पद किसके हैं? ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वही आप यहां पर देखोगे कि सर 200 पद किसके थे? तो कनिष्ठ सहायक के 200 पद थे। आज के कटिंग मैन योगी जी ने एक अंदरूनी मीटिंग ली होगी और उसमें बताया है कि हम किस प्रकार से वैकेंसियों को निकालने वाले हैं और अभी जो वैकेंसियां आ रही हैं वो कितनी और किस किस विभाग में आने वाली। देखिए भाई, आप इस कटिंग को देख रहे होंगे। जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। जुलाई का मतलब आने वाले 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आपके लिए ये 13,000 पद आने वाले हैं। और इन 13,000 पदों के अंदर कौन कौन से पद आएंगे? तो एएनएम का मतलब महिला स्वास्थ्यकर्ता के कितने पद हैं? 4800 से ज्यादा हैं। स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि 4800 से ज्यादा पद हैं। यानी पहले ही यूपी ट्रिपल एससी ने बता दिया है कि 5272 पद हैं भाई। 4800 से ज्यादा का मतलब 5272 पद ये आने वाले हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता के। दूसरा उन्होंने बताया है कि हम लेखपाल के 4700 से ज्यादा और कनिष्ठ सहायक के हम 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने वाले हैं। लेकिन जब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया और उसमें बताया था कि भैया इसमें कनिष्ठ सहायक के सिर्फ कितने पद हैं? 200 पद ही हैं। ये तो आपके लिए खुशी की बात है ना, क्योंकि इसमें कुछ और विभागों को बढ़ा दिया गया होगा। तो इसमें जो कनिष्ठ सहायक है उसके पदों को बढ़ा दिया गया है। अब संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 200 से बढ़ाकर लगभग कितनी? 1100 से ज्यादा अब आपको पद कनिष्ठ सहायक में देखने को मिलेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल पर कि भैया ये बड़ी वैकेंसी है। बहुत से विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके मन में ना लेखपाल का नाम सुनते ही खुशी की लहर दौड़ जाती, भैया अब अपना बाबू लेखपाल बन जाएगा। तो समझ लो प्रक्रिया पूरी क्या होती है। जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है और हां, ये जो जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई, ये किसको लेकर होगा? 2023 के पैट से ही संभवतः ये भर्ती आपकी कराई जाएगी। अगर आपने 2023 का पैट दिया है और अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो निश्चिंत हो जाइए भाई, और आपको इस बार बाबू बनना है, लेखपाल बनना है। सर इसमें ट्रिपल सी जारी नहीं होगा, इसमें ट्रिपल सी को मान्य नहीं माना गया है। सिर्फ इसमें यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 23 का कट ऑफ है, 23 का परसेंटाइल स्कोर है, उसी के बिहाफ पर आपको इस बार इसमें शामिल कराया जाएगा। पूरे प्रोसेस को जानते हैं कि सर क्या क्या इसमें होता है। जैसे आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के अंदर जो लिखित परीक्षा होती है वो 100 अंकों की कराई जाती है भाई। लिखित परीक्षा ये 100 अंकों की होती है। इसमें क्या होते हैं? 4 आपके खंड होते हैं, 4 पार्ट में ये पेपर पूछा जाता है ना। प्रत्येक खंड 25 अंक का होता है। जैसे इसमें हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 25 पूछे जाते हैं, है ना। आपके जीके जीएस वाला सेक्शन 25 प्रश्न है। और ग्रामीण परिवेश जो है ये 25 प्रश्न यहां से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, यही वो 4 सेगमेंट हैं जो लेखपाल में आते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये चीजें आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो।
सभी खंडों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी जो आपकी मुख्य परीक्षा लेखपाल के लिए होने वाली है टेट के बाद ये जो होगी ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है बच्चों? 1/4 है। हम आगे इसके प्रोसेस को जाने तो इसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न हैं, 25 अंक के हैं। गणित के 25 प्रश्न हैं, 25 अंक के हैं। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न हैं, 25 अंक के हैं। ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्न हैं, 25 अंक के हैं। यानी जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है मेरे भैया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। ज्यादा मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क्स है बस। चलो भैया अब जानते हैं पूरे सिलेबस को। हिंदी में क्या पूछा जाता है? नॉर्मल है यार, जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो ना, पैट के लिए आपने तैयारी करी होगी और एग्जाम के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए कर रहे होगे, तो इसमें वही सिलेबस रहेगा। हिंदी में बहुत ज्यादा कुछ बखेड़ा नहीं किया है। रस, छंद, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, कारक, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, बर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये क्या है? हिंदी का सिलेबस है ना। ये क्या है मेरे भाई? हिंदी का सिलेबस है। जैसे आप अगर गणित की बात करोगे तो संख्या प्रणाली है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, तथ्यों का वर्गीकरण है, आवृत्ति है, आवृत्ति वितरण से संबंधित मामले हैं, तालिका से प्रश्न पूछे जाएंगे, संचयी आवृत्ति है ना, तथ्यों का निरूपण किया जाएगा, बार चार्ट से, पाई चार्ट से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं, है ना। आप देखो सर इसमें हिस्टोग्राम, आवृत्ति, बहुभुज, यानी आपको यहां पर देख पाओगे कि सर अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस के प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि लेखपाल का है और लेखपाल का काम किससे संबंधित होता है? मापतौल से संबंधित होता है ना। तो भैया लेखपाल को तो थोड़ा एडवांस आना ही चाहिए। तो इसमें देखो आप लोग, हिस्टोग्राम है, आवृत्ति, बहुभुज है, केंद्रीय माप है, समानांतर माध्य है, समांतर माध्य के अलावा माध्य और मोड है, एलसीएम, एचसीएफ है ना, युगपत समीकरण हो जाएंगे, द्विघात समीकरण है, क्षेत्रीय प्रमेय है, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय पूछी जाएगी, आयत, वर्ग और समलंब से प्रश्न आएंगे, समांतर चतुर्भुज की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। यानी ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि एडवांस में अगर ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरा एडवांस आपसे पूछ लेगा। याद रखना ये परीक्षा आपके लिए इस बार क्या है? सपनों का एक खजाना है, लूट लीजिएगा, मौका चूक मत जाइएगा, ठीक है। हम बात करते हैं सर सामान्य ज्ञान से क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, भूगोल और जनसंख्या से प्रश्न आएंगे, भारत के वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक संस्थानों के विभिन्न क्या है, विभिन्न विषय क्या क्या हैं, भारत की भौतिक परिस्थितियां कैसी हैं, है ना, किफायती, सामाजिक और जनसांख्यिकी मामले क्या है, मुद्दे क्या है, वर्तमान में लोगों की डिमांड क्या है, आवश्यकता क्या है, इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश की अगर चर्चा कर लें तो ग्रामीण और राजस्व प्रशासन है, घटक के कार्य क्या क्या हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल की भूमिका पर प्रश्न पूछा जाएगा। भाई लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड क्या है, आवश्यकताएं क्या है, जैसे ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं हैं, जिला योजना मशीनरी का क्या कार्य होता है, भारत सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं क्या क्या होती है ग्रामीण विकास को लेकर। 1992 के बाद जिला योजना मशीनरी में सुधार क्या हुआ है, लोगों की भागीदारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या रही है, भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और विशेषताएं, भारतीय समाज के कारक, कन्या विद्याधन योजना। ये याद रखना, कन्या विद्याधन योजना से प्रश्न पिछले वाले लेखपाल में पूछा गया था, इस बार भी एकदम तैयार रहिएगा। कमजोर वर्गों की समस्याएं क्या है, जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, हमारे यहां महिलाएं हैं या अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग है, उससे संबंधित समस्या क्या होती हैं। ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक और सहयोग के मामले प्रदेश के अंदर किस प्रकार के हैं। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्करण, है ना, और आपका संस्कृतकरण इसका किस प्रकार से हो रहा है। जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसमें हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका कितना हिरास हो रहा है, कितनी स्तर पर बढ़ती जा रही हैं। अम्बेडकर ऊर्जा कृषक सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी बीमा योजना, आदर्श रोजगार, आदर्श नगर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, वंदे भारतम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना, पेंशन योजना, लगभग आप देख पा रहे होंगे कि यूपी और भारत की, देखो याद रखना, यूपी और भारत की जितनी भी योजनाएं ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, यूपी और भारत की जितनी भी योजनाएं ग्रामीण विकास से संबंधित हैं बच्चों, ये सब आपसे पूछ ली जाएंगी, सभी की सभी आपसे पूछ ली जाएंगी। सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है भैया, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है, याद रखिएगा क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें योग्यता कितनी है, तो योग्यता है, योग्यता आपकी हो जाती है 12th, है ना, 12th है या उसके समकक्ष योग्यता। भारत के किसी भी भारत के किसी विद्यालय से आपने 12th कर लिया हो और 12th के समकक्ष हो। सर इसमें एज कितनी होती है, तो एज इसमें कितनी भैया, तो याद रखिएगा 18 से 40 है, 18 से 40 साल के एज के लोग इसमें
फॉर्म भर सकते हैं। और प्रदेश की अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में आपको एज रिलैक्सेशन भी तो दिया जाता है भाई, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा भाई। यूपी के अंदर एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, लगभग कितने वर्ष का, 5 वर्ष का SC ST OBC को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह बहुत बड़ी वैकेंसी है भैया, चूक मत जाइएगा, इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके बूढ़े मां बाप आपके सपनों के लिए ही जिंदा हैं, वो आपको सपने पूरे करते हुए देखना चाहते हैं। अब आपके सपने पूरे होंगे कैसे भाई, तो SSG गुरुकुल का भी उसमें थोड़ा योगदान है। हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी लेखपाल की, अगर आप तैयारी कर रहे हो बेटा यूपी लेखपाल की, तो हमारी जो क्लास चलती है ना, स्पेशली यूपी स्पेशल की, याद रखिएगा अभी हम सिर्फ एक क्लास चला रहे हैं यूपी स्पेशल की। आपके लिए हो सकता है कल एक नया शेड्यूल आ जाए। यूपी स्पेशल क्लास 11:30 बजे होती है मेरी रोजाना, 11:30 बजे यूपी स्पेशल की होती है। लेखपाल के अंदर मैं आपसे वादा कर सकता हूं प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर यूपी स्पेशल से पूछेगा तब। बाकी सभी और क्लास का शेड्यूल आपको 1-2 दिन में हम दे देंगे, अभी ये क्लास चल रही है ना। और सर आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है SSG गुरुकुल ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल जो है बेटा हमारा SSG गुरुकुल ऑफिशियल है, उसको भी ज्वाइन कर लो, SSG गुरुकुल ऑफिशियल उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो आपको टाइम पर मिल पाए और हमारी क्लासेस का शेड्यूल आपको मालूम पड़ पाए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।